हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, एक बार एक आदमी अपनी जिंदगी से परेशान होकर एक संत महात्मा के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इतनी सी भी कदर नहीं करते। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं उन्हें खुश करने की, लेकिन फिर भी वो मेरे काम में या मेरी बातों में कोई ना कोई गलती या नुक्स निकाल ही लेते हैं। और इन सब परेशानी के चलते अब मुझे लगने लगा है कि इस दुनिया में तो मेरा जीवन ही बेकार है। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस दुनिया में। बेटा, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरीके से समझता हूँ। मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल भी है, मगर उपाय बताने से पहले क्या तुम मेरा एक काम करोगे? जी हाँ गुरुजी, आप जो बोलोगे वो काम मैं करूंगा। तो बेटा, इस पत्थर को बाजार में लेकर जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ। मगर ध्यान रहे, तुम्हें सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है, इसे बेचना बिल्कुल भी नहीं है। अब गुरु की आज्ञा के अनुसार ये आदमी पत्थर की कीमत पता करने के लिए निकल पड़ा और अब वो बाजार में पहुंचते ही सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास पहुंचा और उसने बोला कि भैया, आप इस पत्थर का क्या मोल दोगे? अरे भाई, इस पत्थर का मैं क्या करूंगा, मगर ठीक है, ये दिखने में थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो मैं इस पत्थर के बदले आपको 3 गाजर दे सकता हूँ। अब सब्जी वाले से कीमत पता करके वो आगे बढ़ गया। तभी वहाँ एक फल बेचने वाला बैठा था। उसने उससे इस पत्थर की कीमत पूछी तो फल वाले ने पत्थर के बदले 1 किलो सेब देने के लिए तैयार हो गया। अब ये आदमी और आगे बढ़ा और एक सुनार की दुकान पे पहुंचा और वो सुनार को पत्थर दिखाता है। सुनार पत्थर को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है और आदमी को 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। मगर जैसे गुरुजी का आदेश था वैसे उसने इस पत्थर को बेचा नहीं, बस उसने कीमत पता की और आगे बढ़ गया। अब वो आगे चलते चलते शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास पहुंचा, जो बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी था। अब जौहरी के पास पहुंचते ही उसने वो पत्थर को दिखाया। अब जौहरी ने उस पत्थर का बारीकी से निरीक्षण किया और पत्थर को तुरंत ही एक नई मखमल की चादर पे रखा और नतमस्तक होकर उसकी पूजा करने लगा। और फिर उसने आदमी को कहा, सर, आपका ये पत्थर बहुत ही अनमोल है। मैं अपना घर, ऑफिस और बाकी सारी संपत्ति बेच कर भी इस बहुमूल्य पत्थर की कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि ये पत्थर नहीं बल्कि एक दुर्लभ बेशकीमती हीरा है। अब जौहरी की ये बात सुनकर ये आदमी पूरी तरह से हैरान परेशान हो गया और वो पत्थर को लेकर भागा भागा अपने गुरुजी के पास पहुंचा। उसके मन में अब कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसने इस पत्थर की असली कीमत के बारे में गुरुजी को वो सारी बातें बताई। तब गुरुजी ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया कि बेटा, यही चीज तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम अपने साथ इस दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा लेकर चल रहे थे, मगर किसी ने उसकी कीमत 3 गाजर के बराबर लगाई, तो किसी ने 1 किलो सेब के बराबर इसकी कीमत लगाई, तो वहीं किसी ने 20 लाख रुपए इसकी कीमत लगाई। मगर जब तुम शहर के सबसे पारकी जौहरी के पास पहुंचे तब जाकर तुम्हें इस पत्थर की असली कीमत पता चली। ठीक इसी तरह बेटा, ये दुनिया के लोग भी तुम्हें उसी हिसाब से देखते हैं, जिस हिसाब से उनकी नजर होती है उसी हिसाब से वो तुम्हारी कीमत का आंकलन करते हैं और इसीलिए वो तुम्हारे बारे में अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी इस पत्थर की तरह ही तुम्हारी असली कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए बेटा, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किन लोगों की बातों को सच मानकर उसे दिल पे लगाना चाहिए और किन लोगों की बातों को इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम ऐसे लोगों की बातों को अपने दिल पे लेना शुरू कर दोगे जिन्हें तुम्हारी असली कीमत तो छोड़ो बल्कि जिसे तुम्हारा असली नाम तक ठीक से पता नहीं होगा, तो बेटा, ऐसे नासमझ और अज्ञानी लोगों की बातें सुनकर तुम जीवन भर परेशान ही रहोगे और ऐसे लोगों के बीच में रहकर तुम खुद भी अपनी असली कीमत कभी पहचान नहीं पाओगे। और बेटा, एक दिन इसी भीड़ की आवाज में तुम अपनी असली पहचान को भी खो दोगे। इसलिए छोड़ दो ऐसे लोगों की बातों को दिल पे लेना जिन लोगों को तुम्हारे होने से या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बजाय तुम खुद अपनी असली कीमत को पहचानो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी असली कीमत पहचान ली ना, उस दिन तुम अकेले ही इतिहास को बदल करके रख दोगे। तो दोस्तों, ठीक इस इंसान की तरह ही हम सब भी लोगों की बातों को अपने दिल पे कुछ इस कदर लगा लेते हैं कि हम अपनी ताकत को भी अपनी कमजोरी समझकर डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं। मगर जिस दिन आप लोगों की बातों को दिल पे लगाना छोड़कर अपने दिल की आवाज सुनना स्टार्ट करोगे, उस दिन आपको इस इतिहास को बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे कि 30 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई हुई कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि एप्पल कंपनी में काम कर रहे उन्हीं के दोस्त और बाकी बोर्ड मेंबर्स को ये लगने लगा था कि स्टीव जॉब्स को कंपनी चलाना अब नहीं आता। अब अगर उस समय पे स्टीव जॉब्स इन सभी लोगों की बातों को सच मानकर अपने दिल पे लगा लेते, तो वो आज कभी भी इतिहास के सबसे महान विजनरी और आविष्कारक कभी बन ही नहीं पाते। हाँ, ये बात सच है कि जब उन्हें कंपनी से निकाला गया था तब बुरा तो उन्हें भी लगा था, मगर उन्होंने कभी भी उन बातों को अपने दिल पे नहीं लगाया, क्योंकि वो अपने आप को और अपनी असली कीमत को बखूबी पहचानते थे।
इसलिए उन्होंने फिर से एक नई कंपनी की शुरुआत की और मार्केट में कुछ इस कदर से कमबैक किया कि जो लोग उन्हें पहले उंगली दिखाकर उनकी बेइज्जती किया करते थे, आज वही लोग हाथ जोड़कर उन्हें फिर से कंपनी में वापस आने के लिए विनती करने लगे थे। अब दोस्तों, एक बार एक दिन किसान का एक घोड़ा भाग जाता है। ये देखकर उसके पड़ोसी कहने लगते हैं कि हाय हाय, तुम्हारी किस्मत तो कितनी खराब है दोस्त, तुम्हारा इतना कीमती घोड़ा भाग गया आज। मगर इस बात पे किसान हल्का सा जवाब देता है, पता नहीं दोस्त। मगर अगले दिन क्या हुआ कि वही भागा हुआ घोड़ा वापस आ जाता है और वो अपने साथ 5 और नए जंगली घोड़े लेकर आता है। ये देखकर किसान के पड़ोसी ये कहने लगते हैं कि भाई साहब, आपकी तो किस्मत ही लाजवाब है, एक के बदले अब तो आपके पास 5-5 नए घोड़े आ गए। मगर इस बार भी किसान वही जवाब देता है, पता नहीं दोस्त। अब अगले दिन क्या होता है कि जब किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को ट्रेन करने लगता है, तब वो बेचारा घोड़े पर से गिर जाता है और उसकी एक टांग टूट जाती है। अब ये देखकर किसान के पड़ोसी फिर से आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि भाई साहब, आपकी तो किस्मत ही खराब है, देखिए ना क्या हाल हो गया है बेचारे बच्चे का। मगर इस बार भी किसान वही जवाब देता है, पता नहीं दोस्त। मगर वहीं अगले दिन गांव में राजा के सैनिक आ जाते हैं और वो गांव के नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती होने के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन वहीं वो किसान के बेटे को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके बेटे का पैर टूटा हुआ होता है। अब ये देखकर पड़ोसी फिर से आ जाते हैं कि भाई साहब, किस्मत हो तो आपके जैसी, क्या सही टाइमिंग पे आपके बेटे का पैर टूटा है, वाह भाई वाह, मान गए आपको। मगर इस बार भी किसान ने वही जवाब दिया, पता नहीं दोस्त। अब यहाँ पे पड़ोसियों की प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने आसपास हो रहे इवेंट को बढ़ा चढ़ा के देखते थे ताकि वो सामने वाले इंसान के लाइफ में एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। इसलिए वो हर इवेंट पे किसान के लाइफ में टॉक्सिसिटी फैलाने के लिए आ जाते थे। मगर वहीं हमारे किसान भाई साहब बड़े ही समझदार थे। उन्हें ये पता था कि आज उनके लाइफ में जो इवेंट हो रहे हैं वो फाइनल नहीं है, किसी को नहीं पता कि आगे जाकर उसका क्या परिणाम आएगा। इसलिए वो हमेशा शांत रहते थे, पोलाइट रहते थे और अपने आसपास के लोगों की बातों को दिल पे कभी नहीं लेते थे, क्योंकि अगर वो लोगों की बातों को दिल पे लेना शुरू कर देते तो वो लोगों के चढ़ाने से बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाते और लोगों के गिराने से बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते, यानी कि दुखी हो जाते। यानी कि अब उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथों में नहीं बल्कि उनके आसपास के लोगों के हाथ में रहता और वो लोग जब चाहे तब उसे बंदर की तरह बटन दबाकर नचा सकते थे और इसके चलते वो कभी भी अपनी जिंदगी पीसफुली जी ही नहीं पाते। इसलिए किसान ने एक पीसफुल रास्ता अपनाया और लोगों की बातों को कभी अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दिया। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है जब आप लोगों की बातों को दिल पे ले लेते हो। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़ा कपल अपने गधे पे बैठकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। मगर पहले दिन ही रास्ते में कुछ लोग उन्हें मिलते हैं और वो बोलते हैं कि कितने जालिम है ये लोग, इन्होंने अपना पूरा वजन इस बेचारे गधे पे डाल रखा है, इनको तो कोई शर्म ही नहीं आती। अब ये सुनकर दूसरे दिन वो आदमी गधे पर बैठ जाता है और उसकी वाइफ को साथ साथ पैदल चलाता है। मगर तभी कुछ लोग रास्ते में उन्हें मिलते हैं और उन्हें ये ताना मारते हैं कि ये आदमी कितना निर्दयी है, खुद तो आराम से गधे पे बैठकर जा रहा है और बेचारी अपनी वाइफ को पैदल चलवा रहा है, इससे तो कोई शर्म ही नहीं आती। अब ये बात कपल को फिर से दिल पे लग जाती है और तीसरे दिन वो आदमी अब पैदल चल रहा होता है और अपनी वाइफ को गधे पे बिठाकर साथ साथ में चल रहा होता है। अब ये देखकर लोग फिर से ताना मारने के लिए चले आते हैं कि ये औरत कितनी निर्दयी है, बेचारे अपने आदमी को इतनी कड़ी धूप में पैदल चलवा रही है और खुद आराम से गधे पर बैठी हुई है, इसे तो कोई शर्म ही नहीं आती। अब ये बातें सुनकर अगले दिन वो दोनों कपल गधे पे नहीं बैठते हैं और गधे के साथ पैदल चलना शुरू करते हैं। मगर तभी कुछ लोग उन्हें फिर से ताना मारने के लिए चले आते हैं कि देखो देखो कितने बेवकूफ लोग हैं ये, जब गधा पास में है फिर भी पैदल चल के अपना खून जला रहे हैं, इतने बेवकूफ है ये लोग। अब लोगों के इतने सारे ताने सुन सुनकर अगले दिन ये कपल बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके दिल में अब ये डर बैठ गया था कि अब की बारी में लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। मगर वो बेचारे ये नहीं जानते थे कि आप चाहे कुछ भी कर लो, लोग तो भाई आपको जज करेंगे ही करेंगे। अगर लोग क्या कहेंगे ये सोचते ही रहोगे तो हमेशा घर में ही फंस कर रह जाओगे। अब अगर आप इस स्टोरी को ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा दोस्त कि यहाँ पे हर दिन लोग सिर्फ कपल को देखकर बिना सोचे समझे ताना मार रहे थे, मगर उन कपल को जज करने से पहले या ताना मारने से पहले कभी किसी इंसान ने कपल से जाकर ये नहीं पूछा कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और वो क्यों दोनों एक साथ गधे पे बैठकर सफर कर रहे
रहे हैं। हो सकता है कि शायद दोनों बूढ़े कपल की तबीयत खराब हो या चलने में परेशानी हो, इसलिए वो दोनों एक साथ गधे पर बैठकर सफर कर रहे हो। मगर लोगों ने अपना ताना मारने से पहले कभी किसी की परेशानी या पर्दे के पीछे की कहानी जानने की कोशिश ही नहीं की। वो लोग तो बस बिना सोचे समझे लोगों को क्रिटिसाइज ही कर रहे थे। अब क्रिटिसाइज करके लोगों को तो बड़ा मजा आ रहा था, मगर नुकसान उन बेचारे कपल का हो रहा था जिन्होंने बिना सोचे समझे लोगों की बातों को अपने दिल पे ले लिया था, जिसकी वजह से अब उन्होंने अपने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। ठीक यही चीज दोस्तों आपके साथ भी डेली होती है, इसलिए आपको भी ये डिसाइड करना है कि आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हो, और आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि लोगों की बातों को दिल पे लेना सही है या गलत। आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट में बड़े ही ध्यान से जरूर पढ़ता हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।